हेलो दोस्तों, इसके पहले हमने आप लोगों को 7 नंबर तक पढ़ा दिया था। 7 नंबर में था तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है ना। अब 8वां नंबर से सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं और आप लोगों को सिर्फ इसी को तैयार करना है, ठीक है। तो अब 8वां नंबर हमारा है विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन रहे मिलेगा आपको। तो आपको लिखना क्या है, हमने पूरे विधिवत ढंग से इसमें लिख दिया है, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है और आपके पेपर में ये ले दिया, आप लिख देते हैं तो पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो चलो देखते हैं इसका उत्तर कैसा है। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध बदल जाता है। यह उपापचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद अथवा गंध बदल जाते हैं। प्रायः खाद्य सामग्री में रोकने वाले पदार्थ, जिसको कहा जाता है प्रतिऑक्सीकारक, मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है ना, रोकने के लिए। यदि 8वां नंबर हमने बता दिया। इसके बाद आपको देखना है 9वां नंबर। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन में क्या बताया गया, क्वेश्चन बोला गया है 9वां नंबर में देखा गया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अब इस ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको पढ़ना है। तो हम अगला क्वेश्चन आपको इन दोनों को पढ़ाएंगे। तो पढ़ना क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकारक की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एटमॉस्फेयर ट्राइफॉस्फेट, ठीक ना। इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। अब चलते हैं 10वां नंबर पे। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक मतलब रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं उत्पाद, का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें हमने कुछ उदाहरण भी लिया कि रासायनिक समीकरण को आप पूर्ति कैसे करेंगे। तो जैसे हमने लिया है इसमें NaOH का हिंदी नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक एक्वा या सॉल्यूशन के रूप में रहता है। इसके बाद HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें आप को किस प्रकार निकालना है आप ये देख लें। आपको ये माइंड में रखना है कि पहले की क्रिया लास्ट से और लास्ट की क्रिया पहले से कर दिया जाए, आपका रिएक्शन सही होगा। पहले की क्रिया लास्ट से, पहला हमारा क्या है Na है और इसमें लास्ट क्या है Cl। तो दोनों मिल करके क्या बन गया NaCl को क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। फिर इसके बाद लास्ट की क्रिया क्या करेंगे, पहले से। तो H जो है H से जुड़ेगा तो H2 बनेगा और इसमें O है तो H2O को क्या बोलते हैं, जल, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है रासायनिक समीकरण। अब यदि आप काउंट करना चाहते हैं कि देख लें क्या है सही कि नहीं, तो जैसे इधर 1 है, इधर 1 है, करेक्ट हुआ। इधर Cl कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, क्लियर है। H इधर कितने मिल रहे हैं, 1, और यदि 1 2 तो यहाँ 2। O कितने हैं, 1 और ये 1, कंप्लीट। L मतलब लिक्विड लिखा है, ठीक है। ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण। अब अगला नंबर देखते हैं। हमारा अगला नंबर है रासायनिक संयोजन अभिक्रिया क्या है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। संयोजन अभिक्रिया को
संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। फिर से देख सकते हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, तत्व जैसे तत्व तुम्हारा क्या कहलाएगा, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, हीलियम, ये सब तत्व के अंतर्गत आएंगे। और यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक का मतलब होता है कोई उससे कोई चीज जुड़ जाना, जैसे H2O ये यौगिक है, जैसे हो गया NaCl, ये सब आपके यौगिक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला नंबर। हम 11वां नंबर तक आपको बता दी है। अब चलते हैं 12वें नंबर पे। लिखा है अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अपघटन और वियोजन, वियोजन का मतलब होता है बिछुड़ना, बिछुड़ना का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो इसमें अपघटन या वियोजन वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक या रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद में विखंडित करता है या टूटता है, इस क्रिया को या अभिक्रिया को अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा जो एक हो, मतलब जैसे इसमें एक लिखा है और यह टूट करके दो भागों में बट जाए, क्या कहला जाएगा तुम्हारा, एक क्या कहला जाएगा, अपघटन। देख जैसे इसमें हमने रिएक्शन लिख दिया है, 2ClO3 एक सोलट के रूप में है। जब इसको हम ऊष्मा देंगे या गर्म करेंगे तो टूट करके बनेगा 2KCl, जिसको बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड, और बनेगा 3O2। अब इसको देख लेते हैं क्या इस संतुलित है या नहीं है। तो 2 के इधर है, 2 के इधर कंप्लीट है, Cl कितना इधर 2, तो इधर भी आपको 2 यहाँ लिखा है। मतलब यदि किसी भी रासायनिक संतुलन करने के लिए यदि किसी के सामने लिखा है तो वह पूरे के लिए होगा, या किसी के नीचे जब लिखा है, जैसे यहाँ 2 लिखा है, तो आपको ये जान लेना है कि यह सिर्फ इसके लिए है। ठीक है, आगे बात समझ में। इधर ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 2 3 6, कितना है वाला 6, तो कितना लिख देंगे यहाँ पास 6। आ रहा बात समझ में। अब इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा जरूर है, पर आपके पेपर में आया करते हैं अधिकतर। ऑक्सीजन के योग या हास का मतलब होता है हानि के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण इसमें बताए गए हैं। कौन कौन सा उदाहरण है इसमें? एक है अपचयन और एक है उपचयन। ठीक है ना, ऐसा भी आता है। यदि इस प्रकार नहीं होता तो आप एक अथवा करके भी एक क्वेश्चन आया जाया करता है। उपचयन अपचयन, यदि उपचयन और अपचयन की क्रिया होती है तो उसको रेडॉक्स कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। ठीक ना, तो पढ़ेंगे उपचयन। उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। संयोग मतलब जुड़ता है यदि, तो क्या कहला जाता है, उपचयन कहलाता है। अर्थात किसी पदार्थ तत्व या यौगिक एवं ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है, उपचयन। मतलब किसी में यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वह क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। यदि ऑक्सीजन टूट के बाहर जा रहा है तो क्या कहलाएगा, अपचयन। तो देख लीजिएगा, जैसे इसमें लिखा है Cu 2Cu और क्या लिखा है O2, तो ये दोनों, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 2Cu, मतलब कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और जैसे लिखा है कि C+O2, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा CO2। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन क्या हो रहा, जुड़ रहा है ना इन दोनों में। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, उपचयन। यदि ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या बोलेंगे, अपचयन। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर पे। अपचयन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे उपचयन में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था, लेकिन इसमें क्या होगा, टूट के कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा उधर उत्पाद के रूप में। तो क्या पढ़ेंगे, अपचयन, जब किसी पदार्थ
ऑक्साइड से ह्रास होता है या हानि होता है या कि टूटता है, तब उस पदार्थ का अपचयन होता है। यह O2 ह्रास या हानि की अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। जैसे इसमें लिखा है CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड और H2 की क्रिया करते हैं, तो इधर जाके क्या बनेगा हमारा पानी। भाई H क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा H2O। H2O क्या बोलते हैं, पानी, ठीक है ना। यदि जिंक ऑक्साइड है, यदि कार्बन से क्रिया करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और यह क्या होगा, जिंक। यह दोनों क्या होंगे, टूटे। मतलब यदि ऑक्सीजन जुड़ा है तो टूट के अगले में जुड़ जाए या निकल जाए तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन। अब एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं और ऊष्माशोषी किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब छन छन की आवाज करके बाहर की ओर निकले तो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, तो ऊष्मा का जो अवशोषण कर ले, मतलब बाहर ना निकलने दे, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। तो चले देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। यदि ऐसा नहीं आता तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। चलो देखते हैं परिभाषा ऊष्माक्षेपी की। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है, जब प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है तो ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, तब उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसे इसमें लिए हैं CH4 को आप मेथेन बोलेंगे, 2O2, और फिर इसमें दोनों क्रिया कर लेंगे। ये वाला पहले क्रिया लास्ट से आप इस प्रकार भी देख सकते हैं। तो यह पहले किस में था, G का मतलब होता है गैसीय रूप। क्या होता है, गैसीय रूप। तो ये दोनों क्रिया करेंगे तो CO2 बनेगा। CO2 एक गैसीय रूप है। और फिर इसके बाद यह CH वाले मिलके, जैसे ये H है ना, और कितनी H इधर, 4 हैं, और इधर O कितने हैं, तो ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, H2 मतलब 4 इधर हो गए, 4 इधर, कंप्लीट है, ठीक है ना। और O कितना इधर, 2 है, यहाँ O2 है ना, सॉरी इधर 2 नहीं है, इधर 4 है। देखिए 2 दूना 4 हुआ, तो आपको 4 चाहिए ऑक्सीजन, तो 2 दूना 4, तो 2 यहाँ मिल गया, 2 यहाँ मिल गया, इसके पहले 2 लिखा है, कंप्लीट है ना, ठीक है। ये मिलके क्या बनाएंगे, यह कार्बन डाइऑक्साइड और यह क्या है आपका पानी, ठीक है ना। और प्लस क्या प्राप्त होना चाहिए, ऊर्जा, ऊष्मा के रूप में, ठीक है। अब देखते हैं ऊष्माशोषी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। आप इसका रिएक्शन भी देख सकते हो, क्या लिखा है, पीबी का संकेत लेड नाम होता है। NO3 जो सॉलिड के रूप में हुआ, जब इसको हीट देंगे या ऊष्मा देंगे, गर्मी, तो यह टूट के 2 PbO जो सॉलिड के रूप में रहेगा, 4 NO2 प्लस O2 जो गैसीय रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इसके बाद अगला हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि इसमें थोड़ा 2-4 क्वेश्चन ऐड करते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जा सकता है, ठीक है।